हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 जीएस के क्वेश्चन जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित होने वाले हैं तथा इन क्वेश्चन के डिटेल से सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि अगर पानी की या पानी से निकालने पर जो भी हमारा सेविंग ब्रश होता है, अगर उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो उनके जो भी ब्रश के बाल होते हैं वो आपस में क्यों चिपक जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन के चार यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में कहा गया है कि क्या पृष्ठ तनाव इसका कारण होता है, या इसका श्यानता का कारण होता है, या प्रत्यास्था का कारण होता है, या घर्षण का यहाँ पे कार्य होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला इसका करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अर्थात यहाँ पे पृष्ठ तनाव इसका सबसे मेन रीजन होता है। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसके कारण कैसे ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो भी हमारा ब्रश होता है, सेविंग ब्रश जो होता है, वो इस प्रकार से उसकी डिजाइन होती है। ऐसे आपने देखा होगा, या दुकान पे जब भी आप सेविंग कराने जाते होंगे तो वहां पर भी आपने देखा होगा, इस प्रकार का एक डिजाइन होता है जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे पतले पतले से रेसे, अर्थात बहुत पतले पतले से इस प्रकार के रेसे यहाँ पे आपको ये दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जब ये पतले पतले बहुत सारे रेसे होते हैं, इनको क्या जाता है, जब पानी के अंदर डुबोया जाता है और पानी से बाहर निकाला जाता है, तो देखेंगे ये रेसे जो होते हैं बहुत ही पास पास में यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि यहाँ पे जो पानी की बूंदें होती हैं वो इसके ऊपर थोड़ा सा चिपक जाती हैं, क्योंकि पानी अर्थात जो ब्रश के यहाँ पे रेसे होते हैं ये थोड़ा सा खुरदुरापन के अंदर होता है, जो कि आपको नॉर्मल तरीके से फील नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ही छोटे स्तर पे देखा जाए तो इसके अंदर भी हल्का सा खुरदुरापन होता है, जिस कारण से वहां पे पानी लग जाता है और पानी के अणु जो होते हैं एक दूसरे को पास पास में लाने की कोशिश करते हैं, अर्थात तो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है, ब्रश के सभी बाल चिपक जाते हैं। इसको आप चाहे तो ऐसे घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप मान लिया इस प्रकार से आपने कोई भी प्लेट अपने घर के अंदर लेते हैं, इस प्लेट के अंदर यहाँ पे अगर आप मान लो पानी के 2 ड्रॉप रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक रखते हैं पानी की ड्रॉप और यहाँ पे एक ड्रॉप रखेंगे, ऐसे 2 से 3 ड्रॉप अगर अलग अलग रखेंगे, देखेंगे जैसे ही थोड़ा सा हिलाएंगे, देखेंगे सभी पानी की ड्रॉप क्या होती है, आपस में यहाँ पे जुड़ जाती हैं, अर्थात चिपक जाती हैं। ऐसे यहाँ पे जो ब्रश होता है इसके ऊपर बहुत सारे पानी लगे होता है, अर्थात पानी की लेयर चढ़ जाती है। उन पानी की लेयर के कारण आपस में क्या, यहाँ पे ब्रश के जितने भी यहाँ पे पतले पतले बाल होते हैं वो सभी क्या है, चिपक जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में बात करें तो इसका फर्स्ट वाला इसीलिए का सही हो जाता है। एक दूसरा भी कारण हो सकता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है कि अलग अलग पदार्थ की हर एक चीज की अलग अलग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हम फोटो चिपकाते हैं या गोंद हमारे पास होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी पदार्थ को या किसी भी कागज के ऊपर लगा के आसानी से चिपका देते हैं। इसी प्रकार से पानी के अंदर भी बहुत कम मात्रा में विस्कोसिटी होती है, लेकिन उसके कारण भी यहाँ पे बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो अब यहां तक हमने तो समझ लिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो कि दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, अर्थात सशक्त बल का मतलब होता है मजबूत बल सबसे कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट में कहा गया वैद्युत बल हो सकता है, ऑप्शन में कहा गया है गुरुत्वीय बल हो सकता है, ऑप्शन में कहा गया नाभिकीय बल हो सकता है, या चुंबकीय बल हो सकता है। अर्थात सबसे ज्यादा सशक्त बल कौन सा होगा, इसके विषय में आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सशक्त बल की, तो उससे पहले अगर हम समझें कि नेचर के अंदर अर्थात प्रकृति के अंदर कितने टाइप के बल यहाँ पे पाए जाते हैं, तो बेसिकली बड़े स्तर पे देखा जाए तो 4 ही प्रकार के बल पाए जाते हैं। एक तो हमारा बल होता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर एक मास ये m1 मास हो, दूसरा मास यहाँ पे अगर m2 मास हो, अगर इनके बीच की दूरी यहाँ से r दूरी हो, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसका मान होता है यहाँ पे कांस्टेंट g, और यहाँ पे m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है। ये इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे बल की, जो कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारा बल हो जाता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी आवेश रखा है, मैं यहाँ पे निशान नहीं लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे एक Q1 रखा है आवेश, इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा अगर Q2 आवेश रखा है, इनके बीच की दूरी यहाँ पे अगर r होगी, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक बल लगता है जिसका मान होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे आपको Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर अब ये थोड़ा सा आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जैसे कि अगर दोनों आवेश समान है अर्थात प्लस प्लस के तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, या माइनस माइनस के तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का तो यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। तो ये हमारे यहाँ पे इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अर्थात वैद्युत बल कहते हैं। अब इसके बाद के जो बल हमारे होते हैं, जैसे कि थर्ड नंबर पे नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टू पार्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जिसे हम कहते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स को क्या है, एक होते हैं यहाँ पे वीक होते हैं, वीक, और एक होते हैं यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग का मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। तो वीक क्या होते हैं इस पे बात करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो किस टाइप का होता है। तो हम सभी जानते हैं जो भी हमारा यहाँ पे परमाणु होता है, इस परमाणु के केंद्र में यहाँ पे कुछ धनात्मक भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर क्या है, आपको प्रोटॉन्स और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। और ये प्रोटॉन्स पे हम जानते हैं कि प्लस का आवेश होता है, वहीं पे न्यूट्रॉन्स पे कोई भी आवेश नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे प्लस प्रोटॉन्स पे होगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं तो सभी पे क्या प्लस का निशान लगा होगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो समान आवेश हैं अर्थात प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो फिर यहाँ पे जब प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो किस कारण से यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन्स है वो नाभिक के अंदर क्यों रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दूर जाने का यहाँ पे बल लग रहा है, जिस कारण से एक दूसरे से दूर चले जाने चाहिए लेकिन नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे टाइप का बल लगता है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये बल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वीक हो सकता है, एक स्ट्रांग हो सकता है। तो इसमें से स्ट्रांग जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है ये सबसे ज्यादा मजबूत बल होता है। तो इसके आधार पे आपका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सी वाला नाभिकीय बल हमारे मजबूत हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें कहा है कि ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाइयां क्यों फील होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे वायु के दबाव के कारण, अर्थात वायु का दबाव कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है उसके कारण सांस लेने में समस्या आती है, या वहां पे कम तापमान होता है जिस कारण से, या ओजोन के कारण से, या उच्च आर्द्रता के कारण से। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला देखने को मिलेगा कि वायु के दबाव के कारण यहाँ पे क्या होता है, आपको सांस लेने में समस्या होती है। अब वायु का दबाव कैसे चेंज होता है अगर आप पृथ्वी से ऊंचाई पे जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो हमारा यहाँ पे चंद्रमा होता है, जो हमारा यहाँ पे समुद्र होता है, समुद्र से आप जितनी भी ऊंचाई पे जाएंगे, समुद्र से जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, अर्थात यहाँ पे अगर मान लो ये एच हम लेते हैं तो ऊंचाई एच अगर आप बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, घटता जाता है। और प्रेशर घटने का मतलब क्या होता है कि वहां पे वायु की जो होती है डेंसिटी घट जाती है। इसको आप यहां से समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपने एक सिलेंडर इस प्रकार से लिया है, ठीक, ये हमारे पास सिलेंडर है। इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, अगर यहां से इस प्रकार से इसको क्लोज भी कर देते हैं, ठीक। अब इसके अंदर आप देखेंगे अगर यहाँ पे गैस की मात्रा देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे गैस के जो अणु होते हैं वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं आपको ज्यादा दिखा देता हूं समझने के लिए। वैसे तो सिलेंडर के अंदर आपको ये फील नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा गैस के अणु नीचे पार्ट में आपको बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। इसी प्रकार से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे गैस के अणुओं के बीच की दूरी यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ने पे गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, अर्थात घट रही है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर अलग अलग होगा। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सिलेंडर के अंदर आपको फील नहीं होगा, तो वहां पे बिल्कुल ना समझना कि वहां पे प्रेशर कैसे अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर इस प्रकार से पृथ्वी को समझा जाए, इसके वातावरण को देखा जाए, तो वहां पे क्या होता है, नीचे गैस की मात्रा ज्यादा होती है, धीरे धीरे ऊपर घटती जाती है, अर्थात प्रेशर बहुत ही नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है। इस कारण से यहाँ पे डेंसिटी जो होती है वायु की वो भी ज्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है। तो ज्यादा मात्रा में डेंसिटी होगी तो यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे अगर रो से लिखें तो ज्यादा डेंसिटी होगी तो यहाँ पे गैस जो हमारी होंगी वो भी गैस ज्यादा होंगी। और हम सभी जानते हैं जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे हम जब ऑक्सीजन O2 गैस को लेते हैं तो यहाँ पे आपको O2 गैस भी क्या है, आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं O2 गैस,
तो यहाँ पे O2 गैस भी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये कब होगा? जब आपकी हाइट यहाँ पे जितनी कम होगी, अर्थात जितनी हाइट कम होगी वहां पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ऑक्सीजन गैस जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन यापन के लिए या शरीर को जीवित रखने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो यहाँ पे ऑक्सीजन से मिलती है। तो नीचे जितना ज्यादा दबाव होता है, इसलिए हम जब पृथ्वी पे नॉर्मल रहते हैं तो वहां पे हमें सांस लेने में समस्या नहीं आती, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मिल जाती है। वहीं पे आप जब ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप ऊंचाई पे जब जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? गैस की घनत्व जो होगा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी क्या है? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी? डेंसिटी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। लेस होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिससे आप मान लिया सांस तो लेंगे, सांस लेने में आपको ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगी, जिस कारण से यहाँ पे आपको बार बार ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन इसका था फर्स्ट वाला, जो कि वायु के दबाव के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन अर्थात सांस लेने में कठिनाइयों को फील करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि दिया गया है कि किसी भी उपग्रह में अगर किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा अगर कोई भी एक चम्मच गिराया जाता है तो उस चम्मच के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कि वह फर्श पे गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो उसी प्रकार जहां छोड़ दिया जाएगा वहीं पे रहेगा, या उपग्रह की गति के अनुसरण करेगा, या स्पर्श रेखी दिशा में चला जाएगा। अर्थात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यहाँ पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अर्थात उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। अब हम देखते हैं कैसे अनुसरण करता है, ये इसमें क्या कारण है। देखो, अगर हम बात करें, हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। तो सपोज करो यहाँ पे अभी ये हमारे पास क्या है? अर्थ है, ठीक। ये यहाँ पे अर्थ है। अगर आप इस पृथ्वी के पास कोई भी वस्तु छोड़ेंगे तो हमने देखा है कि यहाँ पे पृथ्वी जो होती है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर एक वस्तु को क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। और ये बल अगर मान लो यहाँ पे ये अगर इसका मास m होता है, तो यहाँ पे जो बल होता है इसका, अगर यहाँ पे सपोज करो आपने कोई मास एक m2 यहाँ पे रख दिया, ये अगर m1 है, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो सूत्र क्या होता है? Gm1 m2/r² होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितनी ज्यादा दूरियों पे आप पहुंचते जाएंगे वहां पे क्या होता है? ये r का मान बढ़ जाएगा, जिस कारण से बल आपका घटता जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये कंडीशन ये बनती है कि जब कोई चीज पृथ्वी के चारों तरफ यहाँ पे रोटेट करता है, तो यहाँ पे जब ये रोटेट करता है तो रोटेट करते समय एक बाहर की तरफ बल कार्य करता है, जिससे वस्तु बाहर की तरफ कार्य करती है, जाने की कोशिश करती है। और एक बल यहाँ पे अंदर की तरफ कार्य करता है, जो कि यहाँ पे F आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? Gm1 m2/r²। अब ये बल एक बाहर की तरफ कार्य करता है, एक अंदर की तरफ कार्य करता है। इसके ऊपर अगर अंतरिक्ष में जो भी हमारा यहाँ पे यान है, अगर वो एक निश्चित मात्रा में रोटेशन कर रहा है, तो उसमें ना बाहर की तरफ बल कार्य करेगा ना अंदर की तरफ। अब यहाँ पे रॉकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वहां पे कोई व्यक्ति बैठा हो, चाहे वहां पे कोई आप वस्तु ले लें, कुछ भी ले लेंगे, उस सभी पे सेम यही प्रोसेस होने वाली है। जिस कारण से अगर आप वहां पे अंतरिक्ष जो है आपका यात्री, उसके अंदर कोई भी अगर चम्मच को छोड़ेगा या किसी भी वस्तु को छोड़ेगा, तो वस्तु हो सकता है जहां पे छोड़ी जाए वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि वहां पे ना बाहर की तरफ बल कार्य कर रहा होगा, ना अंदर की तरफ कार्य कर रहा होगा, ना नीचे की तरफ कार्य कर रहा होगा, ना ऊपर की तरफ। जिस कारण से वहां पे छोड़ा जाएगा वहीं पे हो सकता है रुक जाए। तो यही मेन कारण होता है। और ये जो यहाँ पे ग्रेविटी इस प्रकार से यहाँ पे जो कार्य करती है, इसको माइक्रो ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तथा करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश, प्रकाश का वेग। ये आपको करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दिया था इसके पहले के वीडियो में, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है, कि गुरुत्वीय बल होता है, वैद्युत स्थितिक बल होता है, चुंबकीय बल होता है, या नाभिकीय बल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे कमजोर बल क्या होगा उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा जो सबसे कमजोर बल हमारा होता है उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। लेकिन ये क्यों कमजोर होता है इसको आप फील भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कितने टाइप के बल होते हैं। तो बल हमारे पास जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो बल होता है जहां पे अगर कोई भी दो द्रव्यमान है, जैसे कि अगर ये मास m1 है, दूसरा मास m2 है, अगर इनके बीच की दूरी r है तो यहाँ पे एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं, जी m1 m2 बटे क्या है, आर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे एक दूसरे प्रकार का बल कार्य करता है, अगर यहाँ पे मान लो आवेश एक ये रखा है, एक यहाँ पे आवेश ये रखा है, इनके बीच की अगर दूरी r है तो यहाँ पे भी बल क्या कार्य करता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये कार्य करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये बल हमेशा आकर्षण बल होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो ये निर्भर करता है आवेश किस टाइप के हैं। अगर प्लस प्लस के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अगर माइनस माइनस के होंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर प्लस या माइनस है अर्थात आप विपरीत आवेश हमेशा आकर्षित करेंगे और समान आवेश हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एक थर्ड कंडीशन और हो सकती है न्यूक्लियर के लिए। न्यूक्लियर के अंदर हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स पे कैसा होता है, प्लस का आवेश होता है। तो जब दो प्रोटॉन्स का अगर हम देखेंगे तो वहां पे दोनों पे प्लस प्लस होगा। इस कारण से यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक या इस वैद्युत बल के कारण। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं नाभिक के अंदर रहते हैं, ना कि एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे टाइप का बल कार्य करता है जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा फोर्स फर्स्ट वाला है ये सबसे कमजोर बल होता है। वैसे तो न्यूक्लियर फोर्स को भी तो दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक होता है वीक न्यूक्लियर, एक होता है स्ट्रांग। लेकिन इस पे अभी हम बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ये सबसे वीक होता है। क्यों वीक होता है इसको आप चाहे तो अनुभव भी कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि हम अगर हमारे पास दो मैग्नेट होते हैं अर्थात दो चुंबक होते हैं तो दो चुंबक हो सकता है एक दूसरे से दूर जाएंगे अगर आप उनके सेम पोल लाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक यहाँ पे मैग्नेट है और एक ये आपके पास दूसरा मैग्नेट है, इसमें अगर ये नॉर्थ है ये नॉर्थ है तो ये क्या है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपने दो मैग्नेट फिर से ले लिए हैं और यहाँ पे आपकी से क्या इसमें साउथ है इसमें नॉर्थ है तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसी को आप धागे से लटकाएंगे तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ना कार्य करके यहाँ पे अपोजिट आप देखेंगे अलग टाइप का बल कार्य कर रहा होगा जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी क्या है, इनको आकर्षित करेगा। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे एक ये मैग्नेट रख दिया, ठीक, इसी के ऊपर यहाँ से अगर आप ऊपर से दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो आप तुरंत देखेंगे ये मैग्नेट इसकी तरफ हो सकता है चला जाएगा या दूर जाएगा। अगर यहाँ पे इसमें नॉर्थ है और इसमें क्या साउथ है, देखेंगे ये मैग्नेट ऑटोमेटिक उठ के ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करना चाहिए ना, क्योंकि पृथ्वी इसको आकर्षित कर रही होगी। लेकिन ये बल जो यहाँ पे इस पे लग रहा है इसकी तुलना में ये बल जो आपका बहुत ही ज्यादा होता है जिस कारण से ये नीचे से ऊपर चली जाती है। ऐसे आपने बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक मशीनें होती वहां पे आपने देखा होगा जिसकी सहायता से बड़ी बड़ी वस्तुओं को मैग्नेट की सहायता से चिपका के उठा लिया जाता है, क्योंकि वहां पे मैग्नेट की पावर इतनी ज्यादा होती है जो कि यहाँ पे आपके ग्रेविटी का फोर्स होता है बहुत ही कम होता है। इसी कारण से किसी भी वस्तु के ऊपर मैग्नेटिक चीजें लाई जाती हैं वहां पे मैग्नेट की सहायता से चिपका के दूसरी जगह उठा के रख दी जाती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन पे बात किया तथा होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिया। इसी प्रकार के अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए